हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। पिछले 2 वीडियोस में हमने मांग के बारे में चर्चा की। मांग किसे कहते हैं, मांग कितने प्रकार की होती है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग के नियम के बारे में। मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम यह बताता है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा अधिक हो जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। मतलब मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध है। प्रोफेसर मार्शल ने मांग के नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया है। जब वस्तु के मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इसी तरह प्रोफेसर थॉमस के अनुसार किसी निश्चित समय में किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक तथा नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। इसी तरह सैमुअल्सन ने कहा है, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातें समान रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। तो ये है मांग के नियम का सामान्य कथन और मांग के नियम की परिभाषाएं। अब ये नियम कब क्रियाशील होता है? कुछ बातें या मान्यताएं अगर दी हुई हो, जो हम कहते हैं अन्य बातें समान रहे, तो कौन कौन सी अन्य बातें समान रहे वो अब हम देखते हैं। इसमें यह माना जाता है कि उपभोक्ता जो है उसकी आय स्थिर रहनी चाहिए, वस्तुओं की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, उपभोक्ता जो है उसकी रुचि, पसंद, फैशन, मार्केट में फैशन, उसका स्वभाव, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस वस्तु के लिए कोई नई स्थानापन्न वस्तु की खोज नहीं होनी चाहिए। फिर वस्तु जो है वो प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। एक मान्यता ये भी मानी जाती है कि उपभोक्ता जो है वो सुखमय अवस्था में ही हो। भाई दवाई का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, बीमार है तो दवाई ज़्यादा लेने पर उसको संतुष्टि अधिक मिलेगी। अगर दवाई फ़ायदे की है तो वो ऊंची कीमत पे भी खरीद लेगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता सुखमय अवस्था में होना चाहिए, सामान्य अवस्था में होना चाहिए, तभी जो है यह मांग का नियम लागू होगा। तो इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर मांग का नियम मांग और कीमत इन दोनों के मध्य ऋणात्मक संबंध को स्पष्ट करता है। अगर हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखें तो हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए नारंगी का, कि एक नारंगी है जो 50 पैसे प्रति कीमत पे बिकती है। तो अगर 50 पैसे उस नारंगी की कीमत है तो उस नारंगी की मांग होगी 10 के बराबर। अगर 50 पैसे से उस नारंगी की कीमत 40 पैसे प्रति इकाई हो जाए तो नारंगी की मांग 20 हो जाएगी। अगर उसकी कीमत घटकर 30 हो तो नारंगी की मांग बढ़कर 30 हो जाएगी। कीमत घटकर यदि 10 तक पहुंच जाए तो नारंगी की मांग बढ़कर 50 हो जाएगी। तो नारंगी की कीमत जैसे जैसे कम होती है उसकी मांग वैसे वैसे बढ़ती है। इसे हम तालिका के द्वारा यदि देखें तो आप देखिए हमारे सामने एक तालिका है जिसमें हमने एक तरफ नारंगी का मूल्य लिया है और दूसरी तरफ नारंगी की मांग ली है। नारंगी का मूल्य 50 पैसे से 10 पैसे तक क्रमशः घटता हुआ दर्शाया गया है और मांग जो है वह 10 से लेकर 50 तक बढ़ती हुई दिखाई गई है। तो यह जो है मांग और मूल्य इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध को स्पष्ट
कर रही है। हमारी तालिका कि जैसे जैसे नारंगी का मूल्य घटता हुआ होता है, नारंगी की जो मांग है वह बढ़ती हुई दिखाई गई है। इसी उदाहरण को यदि हम रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हम नारंगी की मांग लेते हैं और ओ वाई अक्ष पे नारंगी की कीमत या मूल्य ले, तो कीमत 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे, इन पर जो नारंगी की मांग है, इन बिंदुओं को अगर प्रदर्शित किया जाए तो 50 पैसे कीमत पर इसकी कीमत 50 पैसे होने पर नारंगी की मांग 10, अगर कीमत कम है तो नारंगी की मांग 50। इस तरह से इन बिंदुओं को यदि मिलाया जाए तो हमें एक मांग वक्र मिलता है जो नीचे की ओर गिरता हुआ है, जो मांग के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये मांग का नियम लागू क्यों होता है? क्यों किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है अगर वस्तु की कीमत कम होती है, और क्यों वस्तु की मांग कम हो जाती है अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है? क्या कारण है मांग के नियम के लागू होने के? हम उन कारणों को अगर देखें तो सबसे पहला कारण इसका आता है आय प्रभाव, कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो एक उपभोक्ता की आय स्थिर होते हुए भी वास्तविक आय उसकी बढ़ जाती है। उसके पास किसी भी वस्तु को खरीदने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, इसलिए कीमत के कम होने पर वह उस वस्तु की मांग ज़्यादा करता है। फिर क्रेताओं की संख्या, कई बार ऐसा होता है किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो बहुत से ऐसे उपभोक्ता उस वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं जो पुरानी ऊंची कीमत पर उसको नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे ही अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कई पुराने उपभोक्ता जो हैं वो उस वस्तु को खरीदने से छूट जाते हैं कि उनके लिए अब वो पहुंच से बाहर हो गई वस्तु, तो वो उसको खरीदना बंद कर देते हैं। तो पुराने ग्राहकों के जुड़ने या पुराने ग्राहकों के छोड़ने या नए ग्राहकों के जुड़ने से, क्रेताओं की संख्या के परिवर्तन से भी मांग का नियम क्रियाशील होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी लागू होता है कि जब वस्तु की कीमत निरंतर कम होती है उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। जब वस्तु की मांग को ज़्यादा उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई होती है। तो ऐसे में जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग कम कर देता है। इसी तरह प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो भी मांग के नियम को लागू करने में सहायक होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत हम महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करते हैं। तो जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तुओं के मुकाबले वह वस्तु सस्ती हो गई, तो उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु की जगह प्रतिस्थापित कर देता है। तो कुल मिला के इन सभी प्रभावों के कारण, इन सभी कारणों के कारण मांग का नियम लागू होता है। अब हम देखते हैं मांग के नियम के अपवाद, कि कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू ही नहीं होता है, कि मांग कीमत के बढ़ने पर भी मांग कम नहीं होती, कीमत के घटने पर भी मांग नहीं बढ़ती। तो ऐसे मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं? जब किसी वस्तु की किस्म में सुधार किया जाता है, किसी वस्तु की क्वालिटी में सुधार किया जाता है, किसी वस्तु के अंदर बहुत सारे सुधार करके सुविधाओं में जो है वो बढ़ोतरी की जाती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है, चाहे उस वस्तु की कीमत भी बढ़े। इसी तरह फैशन में परिवर्तन, आप देखिए कि आमतौर पे जो चीज़ फैशन में होती है, प्रचलन में है, लोग उसकी ऊंची कीमत पर भी मांग बहुत ज़्यादा
करते हैं कि जो चीज़ फैशन में है दुकानदार ऊंची कीमत पर उसे बेचता है, लेकिन चूंकि वो चीज़ फैशन में है, फैशन में परिवर्तन हुआ है, वो चीज़ मार्केट में प्रचलन में है, तो उपभोक्ता ऊंची कीमत पर भी उस वस्तु को खरीदता ही खरीदता है। तो मांग उसकी ऊंची कीमत होने पर भी बढ़ती ही है। कुछ वस्तुएं प्रदर्शनकारी वस्तुएं होती हैं, दिखावे वाली वस्तुएं होती हैं। तो दिखावे वाली वस्तुओं में तो ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग बढ़ती है। ऐसे ही दिखावट की इच्छा, ये भी जो है बहुत जो धनी व्यक्ति होते हैं वो दिखावे के लिए कभी कभी बहुत ऊंची कीमत पर वस्तुओं को खरीदते हैं। तो ऐसे में जब वस्तुओं की कीमतें और अधिक बढ़ती है तो सिर्फ दिखावे के लिए वो उस वस्तु की मांग और अधिक कर देते हैं। ये वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अनिवार्य वस्तुएं नहीं होती, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, सिर्फ दिखावटीपन होता है उनमें। इसी तरह कई बार अज्ञानता के कारण भी उपभोक्ता ऊंची कीमत पर अधिक मांग कर लेता है या नीची कीमत पर कम मांग करता है। तो ये कारण रहते हैं जो मांग के नियम के अपवाद बनते हैं।